एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि क्रोशिया से ये चोकोर कैसे बनाते हैं। इसको इंग्लिश में ग्रैनी स्क्वायर भी कहा जाता है। और इसके लिए मैंने जो ऊन लिया है वो 3 प्लाई का ऊन है। और इसके लिए जो हुक या फिर क्रोशिया लिया है वो 3 mm का है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले ऊन का धागा लेना है, उसमें एक नॉट लगाना है। ये बनने के बाद हुक को उसमें डाल के 4 चेन बनाने हैं। एक, 2, 3, 4। अभी सबसे पहली जो चेन है यहाँ पे, उसमें से हुक को डाल के धागे को हुक के ऊपर से घुमा के दोनों चेन में से निकाल लेना है। तो ये एक सर्कल या फिर गोल यहाँ पे बन जाएगा। अभी हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये जो हमारी 3 चेन है वो पहला डबल क्रोशे की तरह गिना जाएगा। अब उसी सर्कल में से हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए आपको यान को हुक के ऊपर से घुमा के सर्कल में से डाल के उस सर्कल में से खींच लेना है। फिर हुक के ऊपर से धागे को घुमा के 2 चेन में से खींचना है और फिर धागे को घुमा के 2 चेन में से खींचना है। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बन गए हैं, क्योंकि पहले जो 3 चेन थी उसको भी हमने डबल क्रोशे की तरह गिना है। अभी हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अभी फिर से उसी सर्कल में से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, 2, 3, अभी 3 चेन बनाएंगे। एक, 2, 3। अभी फिर से उसी सर्कल में से हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, 2 और 3। अभी फिर से 3 चेन बनाने हैं, 1, 2, 3। अभी फिर से उसी सर्कल में से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2, 3। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब ये जो हमारा स्क्वायर है वो बन चुका है। तो आप नीचे से जो यहाँ पे तीसरी चेन आपको दिखाई दे रही है, उसमें से हुक को डाल के स्लिप स्टिच बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चौकोर बन चुका है और हमारा पहला राउंड भी हो चुका है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 चेन बनने के बाद अब यहाँ पे जो 3 चेन की जगह दिख रही है, ये वाली,
यहाँ पे हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो। तो यहाँ पर भी हमने पहली जो 3 चेन हमने बनाई उसको डबल क्रोशे की तरह गिना हुआ है। तो ये 3 डबल क्रोशे हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे ये जो 3 डबल क्रोशे हमने बनाए थे उसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन, अब क्योंकि ये कॉर्नर है हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन। अब उसी जगह जो है 3 चेन की वहां पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन। अब यहाँ पे नीचे 3 डबल क्रोशे की जगह है तो वहां पर हम एक चेन बनाएंगे। अब कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन। अब क्योंकि ये कॉर्नर है हम 3 चेन बनाएंगे और उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन बनने के बाद अब डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन। अब नीचे 3 डबल क्रोशे की जगह है तो हम एक चेन बनाएंगे और फिर से कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन। तीन चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन। अब फिर से उसी जगह में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो और तीन। अब यहाँ पे नीचे 3 डबल क्रोशे की जगह है तो वहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक, अभी फिर से हम कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं तो वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशे ऑलरेडी बन चुके हैं जो हमने पहले बनाए थे तो हम 3 चेन बना के उसको जॉइन कर देंगे और ये सर्कल को बंद कर देंगे। तो यहाँ से नीचे से जो आपको तीसरी चेन दिखाई दे रही है वहाँ पे हुक को डाल के दोनों चेन में से हुक को निकाल देना है तो ये राउंड जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर का दूसरा राउंड जो है वो हो चुका है। अभी तीसरे राउंड के लिए हम फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने दूसरे राउंड के लिए किया था। हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन। अभी वही जो 3 चेन की जो जगह है वहाँ पे हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर भी पहले 3 चेन को डबल क्रोशे की तरह गिना जाएगा।
तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे 3 डबल क्रोशे बने हुए हैं तो हम उसके ऊपर एक चेन बनाएंगे। अब जो एक चेन की जगह यहाँ पे दिख रही है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और 3। अब यहाँ पे फिर से नीचे 3 डबल क्रोशे बने हुए हैं तो हम उसके ऊपर एक चेन बनाएंगे और फिर से हम कॉर्नर पे आ चुके हैं तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब क्योंकि ये कॉर्नर है हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब फिर से उसी चेन की जो जगह है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे नीचे 3 डबल क्रोशे की जगह है तो वहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे उसके ऊपर। अब यहाँ पे एक चेन की जो जगह है वहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। फिर से यहाँ पे नीचे 3 डबल क्रोशे है तो हम एक चेन बनाएंगे। अब हम फिर से कॉर्नर पे आ चुके हैं तो वहाँ पे आपको वही फिर से रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर से उसी जगह में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बने हुए तो उसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे। फिर एक चेन की जो जगह है वहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और ये कॉर्नर पे अभी हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशे की जगह है तो एक चेन बनाएंगे और एक चेन की जगह में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और हम कॉर्नर पे आ चुके हैं तो 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। तो 3 डबल क्रोशे बनने के बाद 3 चेन बना के नीचे से जो तीसरी चेन दिख रही है वहाँ पे आपको स्लिप स्टिच बना लेना है। तो ये हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यही पैटर्न को फॉलो करके सारे ही राउंड बना लेने हैं और आप इस स्क्वायर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये हमारा स्क्वायर है, उसमें ऐसे हम 3 और रो ऐड करेंगे और टोटल 6 रो बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 रो बन चुके हैं और हम ये देखेंगे कि ये स्क्वायर को हम कंप्लीट कैसे करेंगे। तो ये वही कॉर्नर वाला स्टिच है तो हम एक चेन बना के उसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और 3 चेन बना के हम नीचे से तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनने के बाद धागे को उसमें से खींच लेना है और इसे थोड़ा लंबा ही रखना है और फिर इसे हम काट लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर जो है वो बन के तैयार है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।